सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 8वीं बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमें बेहतर हवाई सुविधाओं के आधार पर पर्यटकों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित करना होगा। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि उत्तराखंड आना लोगों की आदत बने और फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमारी पहचान हो। और इसी के साथ राज्य में पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, इसके लिए समेकित प्रयासों की जरूरत है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हेली सेवाओं को विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को जौलीग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था और विस्तारीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टिकट बुकिंग और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यूकाडा से आय संसाधनों में वृद्धि के प्रयासों पर भी ध्यान देने को कहा है। इसके अलावा हेली सेवाओं के विस्तार और हेलीपैड इंफ्रा को लेकर बैठक हुई, जिसमें सीएम ने तमाम तरीके के निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए हैं। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, हमारा प्रदेश जो है वो एक पर्यटन प्रदेश है और यहाँ पर कई पर्यटक पहुँचते हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही जाती है। चारधाम में हेली सेवाएं होती हैं, लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री ने हेली सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आया है? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शिनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की 8वीं बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। साफ तौर से इसमें कहा गया है कि चूंकि हमारा प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में जाना जाता है और इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी, उनको साफ तौर से कहा गया है कि आप फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए प्रयास करें और ख़ास तौर से जौलीग्रांट एयरपोर्ट और पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधाओं पर काम करें, ताकि जो और राज्यों से आने वाले हमारे पास यात्री हैं उनको बेहतर माहौल यहाँ पर बने। ख़ास तौर से माहौल के ऊपर बात की गई इस पूरी बैठक में। एक ऐसा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा सके ताकि जो दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं, तीर्थाटन के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, उनको बेहतर सुविधाएं मिले, नाइट लैंडिंग जैसी सुविधाएं मिले। इस तरह की तमाम बातें कही गई हैं और लगातार जो इंफ्रा है हेलीपैड का, उसको बेहतर बनाने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि नाइट लैंडिंग की जो सुविधा है उसमें कई बार अभाव आता है जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर, खासतौर से पंतनगर में भी। तो नाइट लैंडिंग को लेकर फोकस किया गया है और बाहरी राज्यों से तमाम जो यात्री आते हैं उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराए जो है हेली सर्विस के दौरान। तो इस तरह की तमाम चीज़ें इस पूरी बैठक में कही गई है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जाहिर है हमारा जो प्रदेश है दिव्यदर्शिनी तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बढ़ावा मिले, दूर दराज से तमाम जो यात्री उत्तराखंड में आते हैं उनको एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत की गई जी। और जिस तरीके से यहाँ पर न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि हैवी सेवाएं जो है वो पहाड़ों क्षेत्रों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। कई आपदाओं के समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर रोड खराब हो जाती है। ऐसे में रोड से आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हेली सेवाएं जो है कारगर साबित होती है। उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं? देखिए, साफ तौर से कहा गया है कि तमाम जो हेली सेवाएं हैं वो बेहतर हों, क्योंकि कई बार जो चूंकि हमारा जो इलाका है, ख़ास तौर से यहाँ पर अगर हम बात करें, कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पर रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं और तमाम इस तरह की दुविधाएं यात्रियों के सामने आती हैं, रोड से चलना मुश्किल हो जाता है। तो हेली सेवाएं बेहतर हों, उसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की जो बैठक हुई है उसमें यही साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसमें खास बात ये निकल कर सामने आई है दिव्यदर्शिनी, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान आमतौर से देखा जाता है कि टिकट ब्लैकमेलिंग का बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। जो हमारे तीर्थ यात्री हैं वो टिकट खरीदते हैं, दूर दराज से जो राज्यों से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर आते हैं, टिकट खरीदते हैं, लेकिन उनको पता ही चलता है कि वो ठग लिए गए हैं। इस तरह की तमाम ब्लैकमेलिंग पर अंकुश लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की टिकट ब्लैकमेलिंग ना हो। इसके लिए कोई एक मजबूत खाका तैयार करे जो विभागीय अधिकारी हैं, इनको
बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। जाहिर है क्योंकि उत्तराखंड में दो ही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक पर्यटन और तीर्थाटन। ये मजबूत होंगे तो जाहिर है हमारे जो प्रदेश का राजस्व है उसमें बढ़ोतरी होगी और प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। इस तरह की तमाम बातें कही गई हैं और सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप जो हेली सेवाएं हैं उनको बेहतर करें, नाइट लैंडिंग को बेहतर करें और क्या कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं यात्रियों को, उन तमाम चीज़ों पर फोकस करें ताकि दूर दराज से आने वाले जो यात्री हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। और यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग की आपने बात कही है, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए यहाँ पर प्रयास करने की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है। खास तौर पर हमने देखा है यात्राओं का समय हो, पर्यटन पूरे साल भर चलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैवी जो पर्यटन आता है वो यात्राओं के समय पर आता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है उन एजेंसीज को चिन्हित करना जो ऐसे काम करती हैं। अधिकारी ने क्या अभी तक ऐसी एजेंसीज को चिन्हित किया है जो इस तरीके के काम करते हैं, जो फंसाते हैं लोगों को ब्लैक मार्केटिंग में? देखिए दुर्शनी, ऐसी चूंकि कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है और ख़ासतौर से इस तरह की तमाम जो घटनाएं होती हैं वो चारधाम यात्रा के दौरान सामने आती हैं। तो कुछ कंपनीज को चिन्हित ज़रूर किया गया था और उनको साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप किसी भी उनको यहाँ पर ब्लैक लिस्ट भी किया गया था। और चूंकि कई बार इस तरह के जो ख़ासतौर से जो ठग होते हैं या जिनको जो हैकर्स होते हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट इन तमाम केसेस में पाया गया था, क्योंकि कई यात्रियों ने यहाँ पर जो यहाँ का जो महकमा है, पुलिस महकमा है, उसको शिकायत की थी कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, हमने इतने टिकट खरीदे थे, उसके बाद भी जो रियलिटी है वो कुछ और है। इस तरह की तमाम बातें सामने आई थी। तो उस पर एक्शन लेते हुए जो नागरिक उड्डयन विभाग है उसने तमाम जो विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि आप किसी भी तरह की चूक ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसको लेकर के पूरा फोकस रखें और हर एक गतिविधि पर नजर रखें। कोई हैकर्स जो है जो उत्तराखंड की वेबसाइट्स हैं उनको हैक ना कर पाए। इस तरह की तमाम जानकारियां और तमाम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं ताकि जो आम लोग हैं जो टिकट खरीदते हैं ऑनलाइन उनको किसी भी तरह से वो तमाम लोग जो हैं ठगी का शिकार ना हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।